पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। एक दफा फिर हमने गलतियां कर दी, ब्लंडर कर दिए। जहां हमने बेहतर इंप्रूवमेंट करनी थी वहां इंप्रूवमेंट नहीं की, इंप्रूवमेंट किसी और जगह करने लगे। तो आप देखिए ये स्क्वाड है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्क्वाड के अंदर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, फर्स्ट नंबर के ऊपर पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी। दूसरे नंबर के ऊपर बात करें तो अब्दुल समद को ऐड किया है ओडीआई के स्क्वाड के अंदर। तीसरे नंबर के ऊपर बात करें तो इब्रार अहमद इस स्क्वाड के अंदर मौजूद है। चौथे नंबर के ऊपर बात करें तो राणा फाहीम अशरफ इसके अंदर मौजूद है। पांचवें नंबर के ऊपर बात करें तो पांचवें नंबर के ऊपर हमें नजर आते हैं फैसल अकरम, आपको नजर आएंगे ओडीआई में फर्स्ट दफा। फिर अगले नंबर के ऊपर बात करें तो हारिस रऊफ इसके अंदर मौजूद है। अगले नंबर के ऊपर बात करें तो हम हुसैन तलत ओडीआई के स्क्वाड के अंदर मौजूद है। फिर उसके बाद बात करें तो हम माज सदाकत थे। जी हाँ, माज सदाकत अब डेब्यू करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से। पहली दफा माज सदाकत को ऐड किया गया है किसी भी पाकिस्तानी फॉर्मेट के अंदर, किसी भी के अंदर, तो ओडीआई के अंदर ऐड किया गया माज सदाकत को। अगले नंबर के ऊपर बात करें तो मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर है, मोहम्मद रिजवान मौजूद है। अगले नंबर के ऊपर बात करें तो मोहम्मद वसीम जूनियर के बाद बात करें मोहम्मद गाजी कोरी जो कि अभी अंडर 19 के विकेट कीपर भी रह चुके हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए आए थे। अगले नंबर के ऊपर बात करें तो साद मसूद यंगस्टर। फिर उसके बाद बात करें तो साहिबजादा फरहान, जी हाँ, साहिबजादा फरहान को ओडीआई के स्क्वाड के अंदर भी ऐड कर लिया गया। बड़ा सरप्राइजिंग था कि साहिबजादा फरहान को बड़ा जल्दी हम लेकर नहीं आ गए। फिर उसके बाद बात करें तो हम सलमान अली आगा और लास्ट नंबर के ऊपर शामिल हुसैन यंगस्टर। ये है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड जो कि बांग्लादेश के खिलाफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बता दूं कि कौन कौन से सीनियर प्लेयर ड्रॉप हुए। बाबर आजम पहले नंबर के ऊपर ड्रॉप हुए। दूसरे नंबर के ऊपर बात करें तो हम शदाब खान के बाद बात करें तो नसीम शाह के बाद बात करें तो फखर जमान। साइम अयूब भी इस स्क्वाड के अंदर ड्रॉप हो चुके हैं। अगर आपका ये इरादा है कि लॉन्ग टर्म के लिए हम बाबर आजम को ओडीआई के स्क्वाड से ड्रॉप करेंगे तो ये सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आपने बाबर आजम को अगर T20 की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर, जो वर्ल्ड कप के अंदर बाबर आजम ने परफॉर्मेंस करके दिखाई, एक बिल्कुल बुरी परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं, एक्सपोज हुए बाबर आजम, तो अगर आप उस T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस की बेस पे बाबर आजम को निकालते हैं ओडीआई फॉर्मेट से तो ये आपका सबसे बड़ा गलत फैसला होगा 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। अगर आपने लॉन्ग टर्म फैसले करने हैं तो बाबर आजम जैसे प्लेयर का ओडीआई के स्क्वाड के अंदर होना बड़ा जरूरी है। अगले नंबर पे बात करें तो नसीम शाह सिर्फ एक मैच के लिए थे, लास्ट मैच जो कि श्रीलंका के खिलाफ था, उसके अंदर भी कोई खास नहीं करके दिखाई, स्पेशली बस एक विकेट निकाल पाए थे ऊपर पातुम निसंगा की। उसके अलावा कोई इतना क्रूशियल रोल नहीं प्ले कर पाए। वहां से नजर आ रहा था कि अभी भी नसीम शाह की बॉलिंग के अंदर काफी गलतियां हैं जो कि अभी वीकनेस है, नसीम शाह को बेहतर करनी पड़ेगी। उसके अलावा बात करें फखर जमान को आपने किस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर ड्रॉप किया। फखर जमान ने आपको लास्ट मैच के अंदर 82-83 रन लगा के दिए श्रीलंका के अगेंस्ट। उसके अलावा इंग्लैंड के मैच में 27-28 रन की एक हम कह सकते हैं जैमियो इनिंग खेल के दिखाई। आप फखर जमान को ओडीआई फॉर्मेट के अंदर नहीं ड्रॉप कर सकते। साइम अयूब को ड्रॉप कर दिया गया है ओडीआई के स्क्वाड के अंदर। T20 के अंदर परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल भी बेहतर नहीं करके दिखाते। लेकिन साइम अयूब हमने देखा कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब खेले गई थी पाकिस्तान टीम तो वहां बेहतर एग्जीक्यूशन कर पाई थी पाकिस्तान के दूसरे प्लेयर की रिश्वत। तो आपने साइम अयूब को अगर इतने चांसेस T20 के अंदर दे रहे हैं तो ओडीआई के अंदर बनता था। स्क्वाड के अंदर पहले नंबर के ऊपर तो देख ले पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी। इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी की हम बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी का ना वो रिदम नजर आ रहा है, ना उस तरह की बॉलिंग नजर आ रही है। स्पेशली तो लास्ट मैच जो कि शाहीन शाह अफरीदी ने वर्ल्ड कप का श्रीलंका के अगेंस्ट खेला, आखिरी ओवर के अंदर 28 रन भी बामुश्किल बचाए, वो भी किस्मत के साथ बचाए, अंपायर के गलत फैसले के ऊपर बचाए, नहीं तो 28 रन भी शाहीन शाह अफरीदी नहीं बचा पाए थे। आप अंदाजा लगा ले, तो आपने उसे कप्तान बनाया हुआ। शाहीन शाह अफरीदी को खुद पहले बेहतर करनी अपनी परफॉर्मेंस, कैप्टनसी भी साथ साथ करनी है। लेकिन आप अगर एज अ कैप्टन बन चुके हैं तो ये नहीं है इस बात की कि आप कैप्टन बन चुके हैं अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर काम नहीं करेंगे। आपकी परफॉर्मेंस का काम होना बड़ा जरूरी है और आपको काम करना पड़ेगा। आपकी बॉलिंग के अंदर अभी भी काफी मिस्टेक्स हैं और गलतियां सीखना पड़ेगा। अगले नंबर पे अब्दुल समद को आपने बांग्लादेश की ओडीआई सीरीज के अंदर रखा, लेकिन मसला ये है अब्दुल समद को रख तो लिया, लेकिन आप यूज कैसे करेंगे अब्दुल समद को? क्या अब्दुल समद को आप खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे? खिलाएं तो चांस दे एक प्रॉपर तरीके से अब्दुल समद को 6-7 नंबर के ऊपर कि आपका ये रोल है कि आखिरी 10-15 ओवर अगर आपको मिलते हैं तो आपने एज अ पावर हिटर इसे यूटिलाइज करना है और एक प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान को जो रिक्वायर्ड है उसके ऊपर पूरा उतरना है अब्दुल समद से, जो हमें चाहिए। अगले नंबर के ऊपर स्पेशली बात करें तो इब्रार अहमद बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इब्रार अहमद का चांस देना बड़ा बनता था। इब्रार अहमद हमारे टॉप क्लास स्पिनर हैं जो कि एक जनरेट किए गए हैं, एक क्रिएट किए गए हैं कि वो लेवल के स्पिनर इब्रार अहमद का यूज होना बड़ा जरूरी है। अगले नंबर पे बात करें तो राणा फहीम अशरफ, बिल्कुल सही है। राणा फहीम अशरफ को आपने टीम में अंदर रखा, ऑलराउंडर के ऊपर आपने इत्मीनान किया। राणा फहीम अशरफ ऑलराउंडर और फहीम अशरफ का होना टीम के अंदर
बड़ा जरूरी था फहीम अशरफ की। अगर हम परफॉर्मेंस देखें T20 के अंदर तो कुछ मैचेस हमारी टीम ने इत्मीनान नहीं किया और जहां इत्मीनान किया तो 2-3 मैचेस में बेहतर नजर आई, बाकियों से बेहतर नजर आई, टीम को जितवाया भी, एक बड़े इंपॉर्टेंट मैच के अंदर अपनी टीम को निकलवाई। उसके बाद बात करें तो फैसल अकरम स्पिनर को आप अगले नंबर पे बात करें तो फैसल अकरम स्पिनर के ऊपर आपने इत्मीनान किया। आप फैसल अकरम को साथ तो लेके जा रही हैं लेकिन चांस नहीं एक प्रॉपर तरीके से दे रहे, वो बात बड़ी जरूरी है। फैसल अकरम को आप चांस भी दे, प्रॉपर तरीके से खिलाएं भी कि फैसल अकरम आपका ये रोल है, आप यहां जाके खेलें। फैसल अकरम को अगर आप चांस नहीं देंगे तो ये आपकी सरासर गलती होगी। फैसल अकरम को आप इतने लॉन्ग टर्म टाइम से लेके चलने हैं, पहले भी हमने सीजन में देखा, लेकिन चांसेस नहीं मिले फैसल अकरम को उस तरह जिस तरह बाकी पाकिस्तानियों को मिल रहा है। अगले नंबर पे बात करें तो हम हारिस रऊफ को आपने T20 के वर्ल्ड कप के स्कोर से ड्रॉप किया, हारिस रऊफ को आपने अब ऐड कर लिया। अब ये नहीं करना कि ODI के अंदर परफॉर्मेंस बेहतर दिखा दी हारिस रऊफ ने तो आप उसे T20 के अंदर भी ऐड कर लेंगे, नहीं। जब तक नेशनल T20 कप PSL के अंदर बात करें वहां परफॉर्मेंस नहीं करके दिखाएंगे हारिस रऊफ तो आपने ऐड नहीं करना हारिस रऊफ को T20 के अंदर। यही हमारा सबसे बड़ा डिफॉल्ट है कि हम एक परफॉर्मेंस की बेस पे हर फॉर्मेट के अंदर ऐड करते हुए जाते हैं। अगले नंबर पे बात करें तो हुसैन तलत का इन एंड ऑफ सिस्टम चल रहा था। हुसैन तलत कोई ज्यादा स्पेशली नहीं रह रहे कि बेहतर परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहे हैं हुसैन तलत, लेकिन ODI के अंदर कह सकते हैं हुसैन तलत जैसा बैट्समैन हमें रिक्वायर है जो कि मिडिल ऑर्डर के अंदर हमें क्रूशल हो सकता है, जो कि एक पार्टनरशिप को बिल्ड करता है। अगले नंबर पे बात करें तो मास सदाकत को आपने कैसे यूज करना है, मास सदाकत को कैसे आपने लेकर चलना है, ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी होगी। मास सदाकत का आपने गलत यूज नहीं करना कि कभी मास सदाकत को नंबर दे दिया छठा, कभी 7वां दे दिया। अगर आपने माइंडसेट बना लिया है कि छठा 7वां या ऐसा ओपनर खिलाना है तो आप उसी नंबर के ऊपर खिलाएं और मास सदाकत को कह दें कि ये आपका नंबर है, आपने यहाँ खेलना है और पाकिस्तान को परफॉर्मेंस करके दिखानी है, तो ही वो प्लेयर बन पाएगा। नहीं तो आपने ये सोचा कि जहां मर्जी खिलानी है, वो फिर जहां मर्जी का प्लेयर नहीं होगा, उसका माइंडसेट नहीं होगा, उसकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होगी, उसके कोई प्लान्स नहीं होंगे। अगले नंबर पे बात करें तो मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर। मोहम्मद रिजवान का होना बड़ा जरूरी था। ODI का फॉर्मेट है, 50 ओवर्स की गेम है, मोहम्मद रिजवान जैसे प्लेयर का होना भी बनता था 50 ओवर्स की गेम के अंदर। उसके बाद बात करें तो मोहम्मद वसीम जूनियर की हम बात करें तो मोहम्मद वसीम जूनियर को तो मैं भी इस बात में था कायल था कि आप T20 के वर्ल्ड कप के अंदर खिलाए मोहम्मद वसीम जूनियर यूजफुल से, लेकिन नहीं खिलाया, लेकिन ODI के अंदर लेके आए हैं। लेकिन ये ना हो कि जैसे कोई इवेंट आता है तो मोहम्मद वसीम जूनियर गायब होते हुए आपको नजर आए। मोहम्मद वसीम जूनियर को रख लिया तो आप लेकर चले फिर साथ, ऐसा ना हो कि आप ड्रॉप कर दें। उसके बाद बात करें मोहम्मद गाजी गोरी विकेट कीपर है। मोहम्मद गाजी गोरी का बात करें तो चांस थोड़े से कम है क्योंकि मोहम्मद रिजवान को ज्यादा चांसेस मिलेंगे क्योंकि वो विकेट कीपर है और फर्स्ट प्रायोरिटी भी मोहम्मद रिजवान होगी। लेकिन अगर चांस मोहम्मद गाजी गोरी को मिला तो यहाँ ये कहना चाहूंगा मोहम्मद गाजी गोरी को कि अगर आपको एक मैच में भी चांस मिलता है तो अपने पूरा पोटेंशियल के ऊपर उतरे, उस मैच को इतना ईजी ना ले, क्योंकि फिर जब आप ड्रॉप होते हैं तो टीम के अंदर वापस आना आपका बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर आप बड़ी मुश्किल से दुचार होते हैं। फिर उसके बाद बात करें तो हम साद मसूद है, बड़ी अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आए, स्पिनर्स भी है साद मसूद बड़ी बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए, लेकिन अब उन परफॉर्मेंसेस को डिस्प्ले कैसे करना है ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने अगर मजाक में ले लिया कि नहीं हम करके दिखा देंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, फिर आप जाके सक्सेसफुल होंगे। और फिर बस यही है। साहिबजादा फरहान की बात करें तो साहिबजादा फरहान को T20 की बेस पे ले आया गेम। साहिबजादा फरहान ने अपनी T20 वाली चेंज नहीं करनी, लेकिन जो गेम है उसे ODI के मुताबिक लेकर चलना है, सिचुएशन के हिसाब से लेकर चलना है। ये हमारा वर्ल्ड कप का स्कोर है जो कि बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचेस की ODI सीरीज के लिए जो कि 11 से स्टार्ट होने जा रही है। 11, 13, 15 को हमें नजर आएगा बांग्लादेश के खिलाफ ढाका के अंदर ये तीनों मैचेस खेले जाएंगे। और गुड लक ये इन तमाम लड़कों को जिन्हें चांसेस मिले, इन लड़कों को पैक करते हैं, इन लड़कों को जिन यंगस्टरों को चांसेस मिले, अब इन यंगस्टरों की जिम्मेदारी है कि अपनी परफॉर्मेंस को आपने डिस्प्ले कैसे करके दिखाना है और कैसे अपनी टीम को सीरीज जितवाना है। ये था वर्ल्ड कप के स्कोर का प्रीव्यू जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।